नमस्कार। रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूर्वाफाल से मारपीट का वीडियो वायरल। पुरानी रंजिश को लेकर 5 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। एसडीआरएफ के सिपाही ने नहर में डूब रही 50 वर्षीय महिला की बचाई जान। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। और मड़बा सरपंच की पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वाफाल से 2 युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। मारपीट पुराने विवाद के चलते की गई। रीवा के पूर्वाफाल क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुछ युवक एक साथ मौके पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक युवक को जमीन पर गिराकर घसीटते हुए पीटा गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 5 युवक पूर्वाफाल क्षेत्र पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। मुलाकात होने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते गाली गलौज और फिर मारपीट में बदल गई। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि विवाद के दौरान अभिषेक को घेर लिया गया और अंकित, कोल, ज्ञानू यादव सहित अन्य युवकों ने उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने उसे जमीन पर गिरा दिया और घसीटते हुए पीटा। मारपीट में अभिषेक को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अंकित और अभिषेक दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोनों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर लंबे समय से तनातनी चल रही थी। आशंका जताई जा रही है कि उसी रंजिश के चलते ये विवाद हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर अब मामले की जांच कर रही है। सिलपरा नहर में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बुजुर्ग महिला अचानक नहर में गिर गई, लेकिन मौके पर मौजूद जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रीवा जिले की सिलपरा नहर में गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल 27 वर्षीय एक फौजी जवान की तलाश में एसडीआरएफ की टीम नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान करीब 65 वर्षीय पार्वती चतुर्वेदी, जो भटलो गांव की रहने वाली है, नहर किनारे से गुजरते समय अचानक चक्कर खाकर पानी में गिर गई। महिला को डूबता देख मौके पर मौजूद एसडीआरएफ के जवान हरिओम मिश्रा ने बिना देर किए नहर में छलांग लगा दी और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार और आवश्यक जीवन रक्षक सहायता प्रदान की, जिससे महिला की जान बच गई। महिला शुरुआत में अपना नाम और पता नहीं बता पा रही थी। इसके बाद 112 को बुलाकर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलपरा नहर में आए दिन डूबने की घटनाएं होती हैं। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम की मौजूदगी और तत्परता ने एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। मड़वा की सरपंच ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपने पति स्वर्गीय ताज मोहम्मद की मौत को लेकर संदिग्ध बताया है और हत्या की आशंका जताई है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक मौत को लेकर नया विवाद हो गया है। ग्राम मड़वा सरपंच मुन्नी का आरोप है कि 21 मई को उसके पति को फोन कर रीवा बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होने और फिर मौत की सूचना मिली। ज्ञापन में कुछ लोगों पर साजिश के तहत जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि पंचायत से जुड़े विवाद और पूर्व शिकायतों के चलते उनके परिवार को धमकियां मिल रही थी। उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा ही नाम जी, मेरे पिताजी की मौत हुई थी, इसलिए पॉइजन निकला था, इसलिए और उसमें मेरे पिताजी की जब मौत हुई थी 2 लड़कियां शामिल थी, 2 गांव के लोग भी शामिल हैं। 2 लड़कियां जो थी प्रीति सिंह और सानू यादव, वो अस्पताल में लाके छोड़ दी थी मृत अवस्था में। क्या अभी उसमें क्या आप लोग बोल रहे थे पहले दिन में भी जहर दिया? जी, पहले दिन में भी जहर आया है और अब भी पीएम रिपोर्ट में जहर ही आया है। अभी आप लोग क्या चाहते हो? अभी हम लोग इंसाफ चाहते हैं। अभी अधिकारियों ने क्या जवाब दिया आपको? अभी दिया है कि जहर ही आया है, इंक्वायरी जारी है। इंक्वायरी जारी तो आरोपी की गिरफ्तारी क्या? आरोपी को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द और हम लोग को इंसाफ दिया जाए।
अरे क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, एक सरपंच की मौत हुई थी, क्या मामला था और अभी तक क्या निकल के आया है? मामले में वो भाईजान निकल के आया है और पीएम रिपोर्ट में और साजिश करके हत्या की गई है। वो दोनों लड़की था, लड़की का नाम वो सोनू यादव है, प्रीति सिंह है। ये दोनों मिलके जहर दे के मारा है और गांव का भी कई लोग का हाथ है, मतलब सरपंच जैसे थे तो काम हम नहीं करने देते थे उनको। इनका लड़कियों से पहले भी विवाद हो चुका है, 2-3 साल पहले ऋतुराज पार्क में हुआ था, फिर इनके पास काहे के लिए गए थे, क्या संबंध है इनका? वो उस दिन बात हुआ था, फोन में बात हो रही थी, बातचीत मतलब फोन में हुआ है, कुछ ऐसा झगड़ा वगड़ा हुआ है तो घर से ऐसे निकल गए थे। तो उन्होंने जहर दिया, ये कैसे आप लोग चिल्ला रहे जहर दिया, क्या शंका थी आप लोगों को? शंका ये मतलब बात हुआ था 4 बजे के टाइम में तो सही थे, फिर बाद में 4:30 बजे बात हुआ तो बोले चक्कर मार दिया, हॉस्पिटल ले गए हैं। 5:30 के बाद मालूम पड़ा कि है ही नहीं, खत्म हो गए। अभी पुलिस अधिकारियों ने क्या बताया आपको, क्या जवाब दिया? वो बोल रहे हैं कि वो जांच कर रहे हैं, जैसा भी आगे होगा कार्रवाई करेंगे। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी तक नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई की जाए, जो आरोपी लोग हैं उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तारी होए उनकी। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण रीवा के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर भारी वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण और नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रीवा शहर में यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि रीवा बाईपास पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन शहर के भीतर से हो रहा है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में युवाओं के बीच बढ़ रहे नशे के कारोबार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन के अनुसार शहर में कोरेक्स और अन्य नशीली दवाओं का सेवन और बिक्री लगातार बढ़ रही है, जिससे युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर पहले भी आंदोलन और प्रदर्शन किए गए, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। संगठन ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त अंकुश लगाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। रीवा में जो कोरेक्स का नशा व्याप्त है, जिसके खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन करने के बावजूद अभी तक हमने देखा कि कोरेक्स की खपत कम नहीं हो रही। रोज़ ये न्यूज़ आती है कि 1000 बोरी पकड़ी गई, 2000 बोरी पकड़ी गई और आज इतनी बॉटल मिली, आज इतने खोखे मिले, पर अल्टीमेटली इसका निदान कैसे होगा, इस पे हम लोगों ने एसपी साहब से महत्वपूर्ण चर्चा की। उन्होंने कहा अब इसके जो सेलर्स हैं उन पे डायरेक्ट कार्यवाही की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी सीज़ की जाएगी और उन पे काफ़ी ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे रोकथाम हो। हमने कहा देखिए प्रयास करिए, आप नए नए आए हैं तो हमारी विपक्षी दल होने के नाते एक बार ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको ज़िले की परिस्थितियों से अवगत कराएं। दूसरा एक बड़ा विषय था रीवा में जो यातायात ब्रिज के टूटने के कारण लगातार हैवी व्हीकल अंदर जाता है, तो उन्होंने कहा उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो कल से ट्रैफिक रिजॉल्व हो जाएगा। तीसरा एक बड़ा इशू था, हमारे ब्रजवासी प्रसाद मिश्रा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हैं, रौसर गाँव से हैं। विगत 4 और 5 मई की रात को इनके यहाँ से 155 बोरी गेहूँ चुरा ले गए। 155 बोरी चोरी मतलब गेहूं की चोरी मतलब अच्छा खासा समय लगा होगा, क्वांटिटी लगी होगी और वाहन लगे होंगे, और उसके बावजूद पुलिस में शिकायत करने के बावजूद, थाने चोरहटा में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, कोई धरपकड़ नहीं की गई, कहीं कोई किसी किस्म का सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने प्रॉपर चैनल के थ्रू पहले थाने में गए, भाई वेट किया 10-15 दिन थाने में, फिर हमने CSP से बात की, उनसे हमने बात की, उसको हमने वेट किया। अंत में मजबूरी में हमको आज ज़िले के पुलिस के मुखिया से बात करनी पड़ी। चोरी जैसी घटना के लिए अगर हमारे को SP के पास आना पड़े तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पुलिस के निचले महकमे की, जो बिल्कुल भी आम लोगों की समस्या को संवेदनशीलता से नहीं लेता। ये हमने चर्चा की उनसे आज। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई।
छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई, छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने विभिन्न जनहित और न्यायिक समस्याओं को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने अधिवक्ताओं और आम नागरिकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उठाते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। पूरी जानकारी के लिए आप सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। जिला रीवा की जो नवनिर्वाचित कार्य समिति है, जो 2026 में निर्वाचित हुई है, उसकी प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये, और अधिवक्ताओं की कई गंभीर समस्याओं को लेकर लगातार हम लोग पिछले 2-3 महीने से प्रयास कर रहे हैं और निर्वाचन के पहले से भी इन समस्याओं के बारे में जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी गंभीर समस्या रीवा के अधिवक्ताओं को लेकर है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग का पद लगातार पिछले 7-8 महीने से खाली है। अंतिम रूप से यहाँ रानी माथुर आई थी और IAS अधिकारी अपर आयुक्त के पद को लूप होल का पद मानते हैं। यहाँ वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होती जो कलेक्टर के पद पर या कमिश्नर के पद पर प्राप्त होती हैं, तो जो आने वाले हैं वो भी अपना ट्रांसफ़र करा के निकल लेते हैं। और सबसे ज़्यादा सफ़र आम आदमी और अधिवक्ता करते हैं, क्योंकि जो संभाग के आयुक्त के पास प्रकरण है उससे लगभग 3 गुना प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय में लंबित है। और पिछले 10 वर्षों से यही हाल है कि पूरे साल भर बैठने वाला कोई अपर आयुक्त आज तक आया नहीं। पिछले 10 सालों में राई जी जब थे बहुचर्चित हमारे अपर आयुक्त, उनके बाद से कोई परमानेंट अपर आयुक्त यहाँ नहीं आया। सोमवार को हम लोग इसके संबंध में मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन देंगे संभाग आयुक्त के माध्यम से कि आप तत्काल अपर आयुक्त के पद का माने पदांकन कराएं। जो भी आना, जिसको भी आप भेजना चाहें उसको भेजिए, जिससे प्रकरणों की सुनवाई हो सके और आम आदमी और अधिवक्ता अपने प्रकरणों के संबंध में अनावश्यक परेशान ना हो। और अगर इसके बावजूद शासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो अधिवक्ता संघ को आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए आंदोलन भी प्रारंभ किया जाएगा। दूसरी, नई बिल्डिंग में हमारा न्यायालय स्थानांतरित हुआ है और नई बिल्डिंग में कल ही मैं डिप्टी CM से बात कर रहा था। कल मैंने उनको 3 समस्याएं बताई कि रीवा के जिला जज ने और हाई कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश शासन को लिखा और साल भर हो गया, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या शासन ने उसके लिए आवश्यक बजट स्वीकृत नहीं किया। इसलिए वो तीनों काम लगभग अपूर्ण पड़े हैं, हो ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहला काम है कि बाहर बिल्डिंग में LT कनेक्शन का जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, लाइटिंग नहीं होगी, तब तक कोई भी अपने मन से लाइट नहीं ले सकता।
अब बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो एसी लगाना चाहते हैं, अगर एलटी कनेक्शन होगा उनका अपना मीटर लगेगा, वो बिल पेड करेंगे। लेकिन अभी जब तक एसटी कनेक्शन है तब तक जो डिस्ट्रिक्ट जज निर्धारित करेंगे उसमें केवल एक बल्ब की और एक पंखे की सुविधा मिलेगी। तो एलटी कनेक्शन लगने के लिए और सब चैम्बरों में सब मीटर लगाए जाने के लिए 93 लाख रुपए का यहाँ से प्राकलन गया हुआ है, जो शासन के बीच पड़ा हुआ है। और दूसरा, सर्विस बिल्डिंग और बार बिल्डिंग को कोर्ट बिल्डिंग से जोड़ने का जो कार्य स्वीकृत है, जब अहलुवालिया हमारे पोर्टफोलियो जज थे तब हम लोग मिले थे, उससे चर्चा की थी और उन्होंने उस बात को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृत भी करा दिया है। उसके लिए भी जो आवश्यक धनराशि है मध्य प्रदेश शासन उसको स्वीकृत नहीं कर रहा है। अब इसलिए बार बिल्डिंग से 4 मंजिल से उतरकर और सर्विस बिल्डिंग से 4 मंजिल से उतरकर सभी अधिवक्ताओं को कोर्ट बिल्डिंग की मेन बिल्डिंग में जाना पड़ता है। अधिवक्ता भी हाड़ मांस का है, वो कोई स्टील बॉडी का है नहीं। अब एक प्रकरण में अगर उसको 2 बार 3 बार जाना पड़े और अगर किसी के पास 3-4 प्रकरण हों तो वो अधमरा सा हो जाता है शाम को। अगर दोनों बिल्डिंगें जुड़ जाएं, फर्स्ट और थर्ड फ्लोर, तो अनावश्यक बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सीधा सर्विस बिल्डिंग और बार बिल्डिंग से वकील पहुंच जाएगा अपने न्यायालय में, अपने प्रकरण में पेशी करेगा, जो भी करना है करेगा और अपने बार में लौट जाएगा। और तीसरा, जो लिफ्ट लगी हैं, चाहे वो बार बिल्डिंग में हो और चाहे वो सर्विस बिल्डिंग में हो, अगर 2.5 कुंटल से ज़्यादा वजन आ गया तो लिफ्ट बंद हो जाती है। और सारे के सारे अधिवक्ता सेकंड और थर्ड फ्लोर में बैठे हुए हैं और सीढ़ियाँ भी इतनी माने खड़ी चढ़ाई पर स्थित हैं कि उनसे चढ़ना उतरना भी एक माने गंभीर चुनौती है। बार बिल्डिंग और सर्विस बिल्डिंग में हमने प्रस्ताव दिया था कि आप इनमें बड़ी लिफ्ट लगवाएं जिसमें 10-15 लोग एक साथ जा सकें, क्योंकि अगर छोटी लिफ्ट के मत्थे आप चाहो कि सारे वकील चले जाएं तो एक बार में 4 वकील जाएगा। सेकंड और फ्लोर में कम से कम 500 अधिवक्ता बैठते हैं। एक बार लिफ्ट को अप डाउन करने में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट में अगर 4 अधिवक्ता जाएंगे तो 700 अधिवक्ता कितने मिनट में जाएंगे ये आप अंदाज़ लगा सकते हो। न्यायालय खुलने से बंद होने का टाइम आ जाएगा तब अधिवक्ता अपनी सीट पर पहुंचेगा। ये प्रस्ताव भी लंबित है क्योंकि पैसा मंजूर नहीं हो पा रहा है। कल हमने डिप्टी सीएम से इसके संबंध में चर्चा की है और जो स्वीकृत के पत्र हैं उनकी तीनों कापी उनको पकड़ाई है कि आप जाके तुरंत इसके बारे में चर्चा करें और फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठकर इन तीनों कामों का पैसा स्वीकृत कराएं। अभी रीवा शहर के प्रतिष्ठित आभूषण प्रतिष्ठान रेवा गोल्ड पैलेस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। यदि आप रेवा गोल्ड पैलेस के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। रेवा गोल्ड पैलेस प्रबंधन ने अपने सभी सम्मानित ग्राहकों और शुभचिंतकों को सूचित किया है कि प्रतिष्ठान में सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया जाना है। इसी कारण दुकान की सेवाएं आगामी 5 जून 2026 से 15 जून 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। प्रबंधन के अनुसार इस दौरान ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतिष्ठान को नए स्वरूप में तैयार किया जाना है। सौंदर्यीकरण कार्य पूरा होने के बाद रेवा गोल्ड पैलेस एक नए लुक और आधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से ग्राहकों की सेवा में उपस्थित होगा। इस अवधि में यदि किसी ग्राहक को कोई आवश्यक कार्य हो तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8120947777 और दूसरा नंबर है 7987589157। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। रेवा गोल्ड पैलेस के संचालक राजेश सोनी ने ग्राहकों से अस्थायी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए सहयोग की अपेक्षा की। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। शौच के लिए निकली 10 वर्षीय किशोरी की नाले में डूबने के कारण मौत हो गई। घटना मधेपुर की है। मधेपुर के रहने वाले भीमसेन ने बताया कि उनकी 10 वर्षीय पुत्री शीतल शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। जैसे ही नाले के पास शौच क्रिया के बाद हाथ पांव धोने पहुंची, तभी उसका पांव फिसल गया और नाले में जा गिरी, जिसकी सूचना उनकी बड़ी बेटी ने दी। भीमसेन ने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री से जो नाला निकलता है, उसी नाले में उनकी बेटी डूब गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भीमसेन। बच्ची का क्या नाम है? क्या नाम है? शीतल। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि हमसे गई टट्टी और नदी के साथ, तो वो सोचने लगी सरक गई। ये कहाँ की घटना है? ये नदी के पास, मध्यपुर। कोई फैक्ट्री का पानी होने क्या है? जी। कौन सी फैक्ट्री? अल्ट्राटेक जी। उसका नाला बहता था पानी? हाँ। उसी में गिरी है? उसी में गिरी है। कितने लोग गई थी बच्चियाँ? दो बच्चे बालक। नहीं, वहाँ शौच के लिए गए थे तो कितने लोग गए थे? 2-3 लोग गए थे? नहीं, वो टट्टी हुई, बाकी अकेले रही टट्टी हो में। फिर अकेले जब टट्टी भे तो वो सौची तो उनका सरक गया साहब। ये हम बच्ची मैंने बताई लड़कियाँ, ये दूर नहीं है। वो देख रहे थे? क्या बजे की घटना है? कितने बजे की घटना? ये 2 बजे घटना सर, कल की। खाना कौन सा लगता है? चुराटा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भीमसेन थी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।